दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 यह जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा का ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये विंडो, गूगल का विंडो एक ओपन करना है और ये ओपन करने के बाद में यहाँ पर एनवीएस टाइप करना है। एनवीएस टाइप करने के बाद नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये नवोदय विद्यालय का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVT 2025-26 यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2024-25। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट है, जो छात्र है या छात्रा है, उसने ऑलरेडी क्लास 5 को पास किया है, तो यहाँ पर हमें नो लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग नो लिखते हैं, इसका मतलब इस साल इस सेशन में वो 5th क्लास में पढ़ रहा है। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVT अर्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि JNVT का जो एग्ज़ाम है, उस कैंडिडेट ने इसके पहले एग्ज़ाम दिया है। तो अगर एग्ज़ाम दिया है तो वो क्वालिफाइड नहीं होता है इसके पहले, तो इसका मतलब नो। JNVT का एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ नो लिखा है। हैव यू रीड प्रॉस्पेक्टस? क्या आपने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है, जिसमें JNVT एग्जामिनेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन दी है? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यस। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी सेम। इसका मतलब ये होता है कि जिस क्लास 5th में और जो छात्र या छात्रा पढ़ रही है उसी डिस्ट्रिक्ट का है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस मीन्स जहाँ पर आप रहते हो वह जिला, और क्लास 5th जहाँ पर आप पढ़ रहे हो 5th क्लास में, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम है तो यस करना है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है, जो स्टडी सर्टिफिकेट क्या आपने हेडमास्टर से साइन किया है? तो हेडमास्टर, ये जो स्टडी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद में उसकी इंफॉर्मेशन कैसे भरना है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिए। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31st जुलाई 2024। तो क्या कैंडिडेट क्लास 4th में पास होकर क्लास 5th में 31 जुलाई 2024 में के पहले हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यस। सो डू यू हैव आधार नंबर? अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आधार नंबर है, तो यहाँ यस करना है। जैसे हम लोग यस करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करना है। जैसे ही आधार नंबर एंटर करके हम सबमिट करेंगे तो आधार नंबर जिस मोबाइल के साथ लिंक हुआ है उस मोबाइल पर OTP जाएगा, और फिर वो OTP एंटर करने के बाद में अगला फॉर्म हमें भरना पड़ता है। तो हम लोग अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यहाँ पर नो अगर लिखते हैं तो फिर योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द
डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। तो यहाँ पर पेरेंट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5th में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो वो यहाँ पर हम लोग ब्राउज करके इसको अपलोड करना है। जैसे ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, तो ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में यहाँ सबमिट आएगा। जैसे ही सबमिशन हो जाएगा फिर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-20 ये पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट द स्टेट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में करता हूँ, तो ये रेसिडेंशियल स्टेट और ये दोनों सेम है, होना चाहिए। इसके बाद में सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये बीड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ। फिर सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। ब्लॉक का नाम मतलब ये होता है एक तालुका प्लेस का नाम हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ये तालुका प्लेस है। फिर विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखेंगे, कैंडिडेट का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर, फंक्शनल मोबाइल नंबर, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर यहाँ ईमेल आईडी आएगा, एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ लिखना है। कैंडिडेट के मदर्स नेम लिखना है, माता का नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर पिताजी का नाम, अभिभावक का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द गार्डियन, अभिभावक का नाम यहाँ पर वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। रिलेशन विथ गार्डियन, तो गार्डियन के साथ कैंडिडेट का क्या रिलेशन है ये हमें यहाँ लिखना है। रिलेशन मीन्स मदर फादर जो भी रिलेशन है। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, जो भी पहचान चिन्ह है यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर लिंग को सिलेक्ट करना है, जो भी मेल है फीमेल है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यहाँ कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैंडिडेट का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ये एड्रेस लिखने के बाद में वो पिन कोड लिखना है, पिन कोड नंबर। फिर यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि जो भी आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे वही क्वेश्चन पेपर, उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है, यहाँ टेलीफोन नंबर और एसटीडी कोड यहाँ लिखना है। अगर नहीं है तो यहाँ नहीं लिखें, लिखने से भी चलेगा। फिर डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 डिसेबिलिटी दिए हैं, ऑर्थोपेडिक, विजुअल, हियरिंग, ये तीनों में से एक जो भी है वो लिखना है, अदरवाइज नन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी रिलीजन है यहाँ पर दिया है, हिंदुइज्म, इस्लाम, जो भी रिलीजन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पर पेरेंट का एनुअल इनकम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का, यहाँ कक्षा 3 का विवरण लिखना है। कक्षा 4 क्लास 4 स्टैंडर्ड की डिटेल्स, 5th स्टैंडर्ड्स की डिटेल्स यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद में नेम ऑफ द विलेज, यहाँ जिस गांव में क्लास 5th में वो पढ़ रहा है उस गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर भी उस गांव, जिस कक्षा 4 में जिस गांव में वो पढ़ रहा है उस गांव का नाम, कक्षा 5th, यहाँ पर भी उसी गांव का नाम
जहाँ पर कक्षा 5th में कैंडिडेट पढ़ रहा है। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम। यहाँ कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम। उसके बाद में यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्कूल। अगर यहाँ पर आप नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिखेंगे तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसके बाद में लोकेशन, स्कूल लोकेशन लिखना है। जैसे यहाँ पर रूरल है तो रूरल, यहाँ रूरल, यहाँ पर भी जो भी है, अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल। इसके बाद में मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ये क्लास 3 में 2022, क्लास 4 में 2023, क्लास 5 में 2024, ये होना चाहिए। फिर यहाँ का मंथ, जैसे क्लास कक्षा 3 में महाराष्ट्र में मई में एडमिशन होता है, सॉरी जून में एडमिशन होता है। इसके बाद में यहाँ पर भी जून में, महाराष्ट्र में स्पेशली, जो भी मंथ है वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष, जैसे इसका रिजल्ट मई में आ जाता है तो यहाँ मई लिखेंगे, यहाँ पर भी मई लिखेंगे और यहाँ मई लिखेंगे, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, ये ऑटोमेटिकली लिख के आएगा। यहाँ पर एक अंडरटेकिंग, पेरेंट कैंडिडेट अंडरटेकिंग है कि अंडरटेकिंग में लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी है वह इंफॉर्मेशन करेक्ट है। यहाँ पर उम्मीदवार का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आप यहाँ जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से फोटो आप अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, माता या पिता का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। फिर अपलोड सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय दी हेडमास्टर, तो वो जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो स्टडी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये स्टडी सर्टिफिकेट ऐसा रहेगा, वो स्टडी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू, फिर इसको सेव करना है और उसको प्रीव्यू करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है